नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, सलाह सही या गलत, देखिए बहुत सारे व्यूअर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की, अपनी तरफ से पूरा सही गाइडेंस करने की कोशिश करता हूं और उनसे बहुत सारे लोग सीखते भी। जैसा कि मैंने पिछले भी डाला था एक सलाह सही या गलत वाला, तो उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूं और एक व्यूअर का एक कॉल रिकॉर्डिंग है, आप ज़रा सुने, आप ध्यान से सुने और निर्णय लें, क्या ये सही सलाह मैंने उनको दिया या नहीं दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे गाइडेंस हो सकता है अगर इस वीडियो को पूरा सुने, इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुने। कॉल रिकॉर्डिंग है, आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को पूरा सुनिए और फिर अपना निर्णय लीजिए, फिर मुझे बताइए क्या मैंने उनको गलत सलाह दिया या सही सलाह दिया। आपके कमेंट का जवाब इंतजार रहेगा दोस्तों, फीडबैक का आपका इंतजार रहेगा कि मेरा ये कोशिश लोगों को सही डायरेक्शन देने का, कहाँ तक मैं यहाँ पे सक्सेस हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ, लोगों को समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, ये चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसमें लोगों की जो साइकोलॉजी होती है वो चेंज होने में कितना मदद मिलता है, शायद एक दूसरे लोगों की गलती से दूसरे व्यूवर, दूसरे ट्रेडर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यही बताने का मेरा यहाँ पे एक कोशिश है। तो चलिए उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और देखते हैं उस व्यूअर को मैंने क्या सलाह दिया है। हेलो। हेलो। हाँ कौन? हेलो। हाँ कौन? नमस्ते सर, मैं प्रीतम बोल रहा हूँ जी, कहाँ से? मैं आपका यूट्यूब चैनल से आपका नंबर मिला है जी। अभी। मैं आपका स्ट्रेटेजी जो पूरा सुपर टैन का सर देख रहा था उसमें। हाँ सर एक हेल्प किया तो मतलब कोई अच्छा है कि स्ट्रेटेजी बताइए ना, जिससे हम लोग थोड़ा कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेटेजी जी खराब स्ट्रेटेजी वहाँ पे डाला हुआ है क्या? नहीं, करेक्ट है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो मार्केट अप एंड डाउन होता है तो उसको थोड़ा ये होता है। कभी कभी मैं भी सुपर ट्रेंड ही यूज करता हूँ सर। हाँ हाँ। आपका ही वीडियो देखा था इसके पहले भी, तो फिर भी एक बार क्या हुआ, वो सडन मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो थोड़ा कंट्रोल मालूम नहीं चलता था, मतलब कितने टाइम तक वो मार्केट डाउन जाएगा बोल के। ये मालूम चलता है कि मार्केट अभी सिग्नल दिया डाउन जाने का, लेकिन कितने टाइम तक डाउन रहेगा ये पता नहीं चलते। अगर सर ये पता चल जाए कि कितने टाइम तक रहे तो हम लोग फिर सुबह से क्यों बैठेंगे, हम लोग तो उसी टाइम आएंगे, क्योंकि हमें तो पता चल गया कि आज मार्केट 2 बजे तक डाउन रहने वाला है, तो हम लोग 2:10 में आएंगे नहीं। जी और ये पता चल जाए कि मार्केट आज अप ट्रेंड में ही रहने वाला है तो हम लोग सुबह से बैठे रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम फिर क्यों पूरा दिन दिमाग लगाएंगे, है ना। हमें तो एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए कि भाई इतना से इतना देर तक बता दे कोई कि इतना से इतना देर मार्केट चलेगा सही से, तो हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। यही चाह रहे हैं ना? नहीं सर, मतलब नहीं, आपके स्टडी पता चलता है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन देखिए ट्रेंड जा सर, रहा है, लेकिन हर उसका स्ट्रेटेजी का एक मोमेंटम चेंज लिमिटेशन हो होता जाता है। है कभी कभी। हाँ, तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। आप हाँ क्या आपका लाइफ का मोमेंटम एक जैसा है क्या शुरू से? जैसा अभी तक शुरू से चला आ रहा तो वैसा ही सब दिन चला है कि कभी अच्छा भी होता है, कभी खराब भी होता है, करेक्ट है सर, और लेकिन सडन वही तो होता है, आपसे और सडन होता है। सोच के नहीं जी होता है, जी सडन होता है ना। बीमारी आती है तो सडन, अचानक से हाँ सडन हो जाता है। तो लाइफ में जब सडन हो जाता है तो चीजें मार्केट में भी सडन होगा। तो आप लाइफ में जी कैसे कंट्रोल करते हो? हाँ सर। तो लाइफ में आप किसी चीज को सडनली कैसे कंट्रोल करते हैं? करना पड़ते हैं। करना पड़ता है। बस सेम यहाँ ठीक है ना। आपको अपना स्टॉप लॉस को बस मैनेज करना है, बस इतना है। बस, और कुछ नहीं। आप मार्केट को कंट्रोल क्यों करना चाह रहे हैं? हम्म। मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं आप? नहीं 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 कर, क्यों दिमाग लगा रहे हैं? मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए आपको सिर्फ अपना स्टॉप लॉस को कंट्रोल कर लीजिए। यानी कि जी जी जो स्टॉप लॉस है आप वहां पर रहिए, अगर कट गया तो वो कट गया, है ना। दैट मीन्स क्या जी है कि जी अगर सडन आ जाता है कोई भी चीज, सडन 5% का चांस हमेशा रहता है कि कभी भी क्रैश हो सकता है। जी जी अचानक हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, पूरा 200 पॉइंट मार्केट ऊपर है और उधर पाकिस्तान हमला कर दिया इंडिया पर, जी तो आपसे पूछ के थोड़ी करेगा वो कि ऐसा है हम्म। प्रीतम जी हम हमला करने वाले हैं, आप अपना पोजीशन काट लो। वो बोलेगा क्या आपको? नहीं नहीं तो सर। क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं मार्केट को? आप सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को कंट्रोल कर लीजिए, है ना। सारी अच्छा। स्ट्रेटेजी वही काम करती है। हर स्ट्रेटेजी का एक लिमिटेशन होता है। वो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको सही डायरेक्शन देगा। अप ट्रेंड में एकदम है तो पूरा सही, डाउन ट्रेंड में तो सही, साइडवेज में जब होता है तो वो आपको जी निगेटिव फॉल सिग्नल देता है। तो उस वक्त सिर्फ आप अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करिए, मार्केट मैनेज मत करिए। अगर आप मार्केट जी मैनेज करने जाएंगे तो आप जैसे दिन भर स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं ना, जी जी जीवन बीत जाएगा सर, लिख के दे सकता हूँ। वो स्ट्रेटेजी बीतने में जीवन बीत जाएगा आपका।
नहीं सर, ऐसा तो मतलब वही मैं पूछ रहा था बेस्ट कौन सा है, लेकिन सब लोग ऐसे बॉलिंग स्ट्रेटजी है, सुपर बेस्ट, अब ट्रेंड है आपने कहा कि बेस्ट कौन सा है। अभी आप अपने किसी मोबाइल से मुझसे बात कर रहे हैं, जी जी, वो मोबाइल आपने क्यों खरीदा? बेस्ट है, थोड़ा अच्छा बेस्ट, लगा। अच्छा लगा, बेस्ट है। लेकिन जैसे ही शोरूम से लेके निकले होंगे उसके बाद उसका दूसरा वर्जन आ गया होगा। वो तो आ गया। आ गया तो फिर आपका बेस्ट तो खत्म हो गया ना। नहीं नहीं, ये तो चलता रहेगा ना सर, चलता जो रहेगा, हमको लेकिन इससे अगर ये अगर चल रहा यही है। बेस्ट था, अगर यही बेस्ट था तो दूसरा नहीं निकलना चाहिए था ना। वो तो बिजनेस है ना। या यानी कि बेस्ट का कोई डिफिनेशन नहीं है ना। यानी आप जिसको बेस्ट समझ रहे हैं उसके बाद दूसरा वर्जन आ गया तो पहले वाला बेस्ट खत्म हो गया, वो आपका बस उससे काम चल रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट है ना। यानी वो चीज जिससे आपका काम चल जाए वो बेस्ट है। तो इसी तरह हर स्ट्रेटेजी जो आपको लॉस देता है ना वही प्रॉफिट भी बना के देता है, जो प्रॉफिट बना के देता है वही लॉस भी देता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना स्टॉप लॉस मैनेज करना है, बाकी कुछ भी मैनेज नहीं करना है प्रीतम जी। बाकी आपको सब कुछ आ जाएगा, बस आपको टाइम दीजिए। कितने सालों से है मार्केट में? नहीं, अभी तो ये मार्केट में तो मेरे को जस्ट 2 मंथ हुआ। इसके पहले मैं दूसरा मार्केट सब ऐसा खेल रहा था, ओलम ट्रेड है सब पूरा खेल रहा था। बाद में मेरा एक अंकल तो वो मेरे को सजेस्ट किए थे कि वो सब थोड़ा अच्छा नहीं है बोल के, ये सब आ जाए अच्छा, इसमें आ जाओ। जेरोदा में भी हूँ सर, मैं ठीक है, खेलता कोई हूँ। बात नहीं। तो 2 मंथ से आप स्टॉक मार्केट में है ना। जी जी। तो सर 2 मंथ में स्टॉक मार्केट में है और अपने स्टॉक मार्केट को क्या क्या देखा? क्या क्या देखा मतलब? हाँ, कुछ स्टॉक ऐसे मार्केट में बता कुछ सकते हैं? कुछ देखा कि किसी ने आपको कह दिया, आपके अंकल ने, कि जाओ वहाँ पैसा बनता है, नहीं पैसा छपता है, तुम भी नहीं नहीं छापो। सर, वो ट्रेडिंग में तो मैं बहुत पहले से लमसम 1-1.5 साल से ट्रेडिंग कर एक रहा हूँ, डेढ़ लेकिन साल अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अच्छा। अभी जैसा कि अपना ओलम ट्रेड सब था तो वो सब अपना यूरो में चलता था, डॉलर्स में चलता था, तो उसमें ट्रेड करता था कि इतना टाइम तक मोमेंटम उसका ऊपर ही रह जाएगा तो आपको $2 लगाएंगे तो $2 का $3.5 तक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो उसमें ऐसा था, लेकिन वो क्या है, मोमेंटम उसका क्या है ना, जब आपको लास्ट 10 सेकंड बचेगा उसका मोमेंटम ऑटोमेटिक डाउन गिर जाता है। हाँ हाँ, ऐसा तो था, कोई तो बात बाद में नहीं, मेरे आपने आपने ऐसा एक था। प्लेटफॉर्म ढूंढा जेरोधा का, आपको मिल गया, आपको वो अच्छा लग रहा है ना। ये अच्छा हो लग रहा सकता है, है कल बेस्ट है। जेरोधा से कोई दूसरा लग गया आपको तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट कभी मत ढूंढिए, क्योंकि बेस्ट का डिफिनेशन चेंज होता रहता जी है ना। बेस्ट मत ढूंढिए, आपको बेस्ट बनना है, ढूंढना नहीं है। बात समझ रहे? बेस्ट हाँ, वो आपको करेक्ट। बनना है। अब मान लीजिए, अब मैं सचिन तेंदुलकर को या अच्छा, विराट कोहली को, है ना, मैं बोलूंगा कि खाली तुम इंडिया के पिच पर खेलो जी, वो कहेगा कि हम तो खाली इंडिया के पिच पे खेलेंगे, बाहर में हम फेल हो जाते हैं, तो क्या वो बेस्ट होगा? नहीं सर, लेकिन इसका मतलब क्या है कि बेस्ट वो बन रहा है, वो कहीं भी खेल लेता है ना। कि उसके हिसाब से पिच बनाता है, उसके हिसाब से बॉल बनाता है, उसके हिसाब से सामने वाला टीम का प्लेयर चुनाता है। ऐसा तो नहीं होता है ना, विरोधी वाला टीम का तो प्लेयर नहीं चुनाता है। जो वो सिर्फ बेस्ट करने की कोशिश करता है, अपना बेस्ट बनने की कोशिश करता है। वो कभी ये नहीं बोलता है सामने वाला, अरे तुम ये बॉलर हटाओ, दूसरा बॉलर लेके आओ, तो देखो हमको ये बॉलर खेलने में नहीं बनता है, ये बॉलर बहुत फास्ट फेंकता है, हमसे नहीं खेला जाएगा, अब तुम बदलो तो ये बॉलर। ऐसा वो बोलेगा क्या सामने वाला? नहीं नहीं। नहीं बोलेगा। इसका मतलब बेस्ट वो बन रहा है, वो बनेगा तभी तो वो खेल पाएगा। तो बेस्ट आपको बनना है, आप स्ट्रेटेजी मत बदलिए, आप जी कंटिन्यू जी। फोकस करिए, 1 स्ट्रेटेजी 1 मंथ और 1 स्टॉक पे ट्रेड करिए। आप देखिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और एक्सेल सीट मेंटेन करिए। जी। तो ये चीजें आप एक करिए। सर जी सर, सर एक डाउट था, जैसे आदमी लोग सब लोग बोलते हैं कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, ये कर लो, उसमें आपको मतलब वो बताया था कि बाइक का कब सिग्नल आता है, बाई कब करना है, सेल कब करना है, सर देखिए, ये सब रियल है सर और फेक है? सिग्नल आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी कि वो फेक है। सिग्नल आता जी। है, लेकिन आप ये बताइए किसने बनाया है सिग्नल? किसी व्यक्ति ने बनाया ना। कोई व्यक्ति नहीं बनाया होगा किस जो सेटिंग किया होगा? अब उस व्यक्ति को सेटिंग। कितना हाँ आ हाँ, रहा है, उस व्यक्ति को कितना आ रहा है कौन जानता है? वो तो करेक्ट है। हाँ, तो हमको ये नहीं पता ना, सामने वाला व्यक्ति महाज्ञानी था, उसने ये सॉफ्टवेयर बना के दे दिया आपको, मान लीजिए कि 20,000 दो, ये सॉफ्टवेयर ले लो, बाय से सिग्नल। मैं मान लेता हूँ कि मुझे आता है कोडिंग करना, एक सिंपल सा बात है, मुझे आता है मान लीजिए जी कोडिंग करना, मैंने कोडिंग किया और सॉफ्टवेयर बना के बाय कुछ से कुछ लगा दिया कि इसके ऊपर सुपर ट्रेंड ऐसे जाएगा तो बाय बोल देगा, सुपर ट्रेंड ऐसे जाएगा सेल देगा। आपको कुछ वहां पे दिखेगा नहीं, खाली बाय और सेल लिखाएगा, यही तो लिखाएगा। बाई और सेल दिखे, हाँ हाँ, राइट। तो है जी उसके पीछे क्या, सुपर ट्रेंड लगा हुआ, उसने तो सुपर ट्रेंड जी जी बनाया। मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसलिए उसको कितना आता है ये थोड़ी आप जान रहे हैं। जी, करेक्ट। बात समझिए आप,
है ना। हाँ बात सही है सर, वो तो करेक्ट है, उसको कितना आता है ये तो तो उस पता नहीं, वो चक्कर तो में बना के मत बनिए, उस स्ट्रेटेजी चक्कर में मत पड़िए। आप ऐसा बनिए कि आप बना सके बाय और सेल सिग्नल, आपके हिसाब से स्टॉक बाय और सेल करे, आपके हिसाब से लेकिन स्टॉक। हम आप जहां से बोल दें कि स्टॉक यहां से टर्न करेगा, स्टॉक टर्न करना चाहिए। जहां से बोल दें कि स्टॉक यहां से गिरे तो स्टॉक वहां से गिर जाए, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा प्रीतम जी, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। 2 मंथ में कुछ नहीं होना है, 3 मंथ में कुछ नहीं होना है, साल भर में भी कुछ नहीं होना है। अभी साल भर में आपने देखा क्या है सर? अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, अभी तो समझिए आपने आंख खोला है ना। अभी तो आपका आईपीओ लॉन्च हुआ है मार्केट में, समझ लीजिए कि आप एक आईपीओ में मार्केट में लॉन्च हुए, अभी आपका बहुत ऊपर नीचे आपको देखना है। करेक्ट है, इसीलिए तो आप लोग के ठीक है, आप लोग के अब देखिए आशीर्वाद की वजह मैं से आपको ये सजेशन दे रहा हूँ ना, लेकिन कोई आपको जी ये नहीं जी बोलेगा, कोई दूसरा आपको आप फोन करेंगे, दूसरा आपको हम्म, सीधा बोलेगा तुम मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। वो तो करेक्ट है सर, नहीं नहीं आप जो बोला ना दूसरा सीधा बोलेगा 99% आपको मेरा करेक्ट है। कोर्स ज्वाइन कर लो, हम तुमको एकदम ये ब्रह्मा ज्ञान दे देंगे, ये विष्णु ज्ञान दे देंगे, ये अस्त्र दे देंगे, ये शस्त्र दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, तुम पैसा छाप लोगे, वो तुरंत आपको अपना कोर्स देंगे। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप खुद प्रैक्टिस करिए, आप सीख जाएंगे। आपको किसी कोर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम लगेगा और पेशेंस रखना होगा, और प्रॉपर सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करिए, आप मार्केट मैनेज मत करिए। ठीक है, नहीं ठीक है सर सर? वो जो बता रहे थे आप मार्केट मैनेज करना, मतलब जैसे कि अभी अपना स्टॉप लॉस जब हम लगाते हैं ना, तो इसमें एक स्टॉप लॉस साइज आता है और एक ट्रिगर आता है, तो मतलब वो ट्रिगर कितना सेट करना चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस से कितना डिफरेंस रहना चाहिए, मैं ना ये बता वो सकते हैं? 5 पैसे के ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे कि अभी हम 180 पे एक शेयर बाई कर रहे हैं, अभी स्टॉप लॉस हमारा 170 पे लगाना है, तो अपना प्राइस 170 पे लगा देंगे, और ट्रिगर कितना लगाएंगे सर? 5-10 पैसे का डिफरेंस रख सकते हैं ट्रिगर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 5-10 पैसे का डिफरेंस लेके चल, यानी उस ट्रिगर का मतलब होता है और इसके बीच का मतलब होता है कि उसके बीच में अगर प्राइस आएगा तो आपका स्टॉप लॉस जी हट जाएगा, कट जाएगा, हट है गया ना, मतलब कट जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। मतलब उधर ट्रिगर हो जाएगा। यस, ठीक है। वो एक रेंज दे दिया जाता है, जैसे आईपीओ में रेंज देता है ना बीट लगाने के लिए, जी इतना से इतना प्राइस के बीच का, तो उसी तरह एक जी होता जी है स्टॉप लॉस का ट्रिगर और लिमिट प्राइस के बीच में अगर आएगा वो तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कोई भी ले सकते, 5-10 पैसे, हम लोग को 5-10 पैसे का रख के काम चला लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मैं फिर वही सजेशन दे रहा हूँ, आप स्ट्रेटेजी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए। आपने जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो आप जी कंटिन्यू सर एक बार एक स्टॉक, कोई भी एक स्टॉक पकड़ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है कौन सा स्टॉक पकड़े, आपके घर में बच्चा है उसको बोलिए आप कर बक्कर बम्बे वो करके बताओ भाई कौन सा स्टॉक, किसी पे हाथ रख दो। आप 10 स्टॉक का नाम लिख लीजिए अपने सामने, उसको बोलिए अपने बच्चे को कि बोलो तो अक्कर बक्कर बम्बे वो कौन सा स्टॉक पे, जो इस पे आएगा 80-90 पूरे 100, बस वो स्टॉक ले लीजिएगा। 1 मंथ जी 1 स्ट्रेटेजी और 1 स्टॉक पे कंटिन्यू ट्रेड करिए, अपना एक्सेल शीट मेंटेन करिए और फिर आप मुझसे बात करिए, लेकिन अपना स्टॉप लॉस मैनेज करके। सर, इसमें आप बता सकते हैं वो एक लेंथ आता है और एक सुपर ट्रेंड में, मैं तो 7 और 3 का यूज करता हूँ ठीक है, नॉर्मली। आप 7-3 यूज करें या 14-2 का यूज करें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 10-1 आता है, तो उसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग 10 और 2 का होता है, ठीक है। 10-1 10-2 ऐसे लोग लेके चलते हैं। आप 7-3 यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 7-3 ही यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप उसका डिफॉल्ट सेटिंग यूज करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटिन्यू वही करिए, फिर बदलिए मत। बदलने का नहीं सर। नहीं बदल देंगे, आपका स्टॉप लॉस कटेगा, आप बदल देंगे। नहीं करना है, वही लॉस देता है आपको। विराट कोहली तब बोलेगा सामने पाकिस्तान के बॉलर को, देखो 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 रे हम तो न खेल पा रहे शाहीन अफरीदी को, बहुत फास्ट फेंकता है, तुम लगा तो कोई दूसरा छोटा सा बॉलर को, हम उसको पीटेंगे। ऐसा बोलेगा क्या? नहीं 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 बोलेगा, वो अपने आप को ठीक करेगा ना विराट कोहली। हाँ हाँ वो तो बस correct है। आपको विराट कोहली बनना है, ठीक है। ठीक है सर, चलिए सर, यही सब देख रहे थे सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, सब लोग स्ट्रैटेजी देखो, ये देखो बॉलिंगर बैंड है इसमें आप अच्छा है वो आप अच्छा है, पागल हो जाएंगे, तो आप उम्र बीत जाएगी स्ट्रेटेजी ढूंढने में, वो एक चीज नहीं मिल पाएगा कभी। क्यों? क्योंकि उतना टाइम आप नहीं दे सकते जितना टाइम लोगों ने दिया है, खून जलाया है, पसीना जलाया। जो सक्सेस है आज, वो उसने अपना खून जलाया, पसीना जलाया, रात का नींद खराब कर लिया, साइटिका पेन पकड़वा लिया, कमर दर्द करवा लिया और पैर टेढ़ा हो गया बैठे बैठे। जी मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हिसाब हो गया, तो आप उतना करने बैठेंगे तो आपका उम्र गुजर जाएगा। तो अगर कोई एक्सपीरियंस है आपको बता रहा है तो उससे समझिए, आपको कोई ना कोई कोर्स भेज देगा। मुझे नहीं पता है सर, कि आप आप जो बोले हैं मेरे ना, कहने पर आप नहीं जाएंगे, आप दूसरे को फोन करेंगे और वो आपको कोर्स चिपका देगा आपको, एकदम नहीं मीठा नहीं मीठा बोल के।
वो ऑलरेडी हो गया है, फंस गए हैं। हो गया ना, तब वही वही हाँ, वही चीज है, वही चीज है। हो गया, हो पर गया। मैंने बेचा आपको, मैंने बोला मेरा ज्वाइन करो, मैं सीधे बोल रहा हूँ ना कि आप खुद से करो, है ना। करेक्ट है सर, अभी स्टार्टिंग है ना, आप वो भी बोले करेक्ट है कि अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा उसको फॉलो करो, इसी को, ये भी आपकी बात सही है, लेकिन क्या है कि थोड़ा एक दिन में पैसा नहीं बनता है सर, यहाँ पैसा बनाने के लिए वो मेहनत तो है, करना पड़ता है। मेहनत करना पड़ता है। तो आप एक दिन में क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्यों बनाना चाह रहे हैं एक दिन में सर, है ना। पैसा एक दिन में नहीं फाइनेंस बनता। देखिए बड़ा फाइल जब डाउनलोड करते हैं ना तो टाइम लगता है, 1 GB 2 GB का फाइल डाउनलोड करते हैं तो टाइम लगता है। दूसरी तरफ जब पैसा बनता है ना तो वो धीरे धीरे बनता है, क्योंकि वो बड़ा बनना है। ठीक है, तो वो समझना पड़ेगा आपको सर। ठीक है प्रीतम जी, चलिए सर, इतना बहुत बड़ा सपोर्ट किया आप। थैंक यू डाउट सर। रहेगा नेक्स्ट टाइम नहीं बात देखिए आप सर, तो वीडियो देखे। आप जैसे व्यूवर लोग मुझे अगर थैंक यू बोलते हैं, मेरा थैंकलेस जो होता है, लोग मुझे थैंक यू नहीं बोलता है जल्दी। कुछ लोग थैंक यू बोलते हैं, जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, टारगेट आते हैं, प्रॉफिट बन जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल देता हूँ, उसका मुझे कोई थैंक यू नहीं बोलता। नहीं अगर सर, जो लॉस हो जाता है, थोड़ा सा भी तो हमारे वो मुझे लॉस हो जाता है तो वो मुझे इमोजी बना के उदास वाला इमोजी, सैडनेस वाला इमोजी भेजता है, लेकिन प्रॉफिट होने पे नहीं भेजता है। कारण क्योंकि लोगों में ये, मैं मान के चलता हूँ ये मेरा थैंकलेस जॉब है, इसलिए मेरा ये काम है आपको सही बताना। आपको चलना है उस पर, नहीं चलना है वो आपकी मर्जी है ना। वो तो आदमी लोग के ऊपर डिपेंड करता है, कौन किसके बारे में कैसा सोचता है, क्या बोलना है, कौन हमको बताया, सही तरीका दिया, हमको उसको फॉलो करना चाहिए, हमको उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो गलत तरीका दिया भाई, उसको तुम कुछ भी बोलो समझ में आता है, लेकिन जो हमको रास्ता दिखा रहा है पहले उस पर चलो, अगर वो गलत है फिर उसको गलत बोल सकते हैं। चलिए सर प्रीतम जी, तो आप ही लोगों के एक्सपीरियंस से मैं दूसरे व्यूअर को, दूसरे लोगों को सिखा सकता हूँ। जैसे मैं यही चीज आपको अगर किसी और को सुनाऊं, ये चीज बताऊं, तो उसको हो सकता है कहीं न कुछ हिट कर जाए दिमाग में, कुछ चीजें समझ में आ जाए, है ना। सर तो एक मतलब अभी मैं क्या करूँ, जैसे मैं बैंक निफ्टी यूज करता हूँ, तो प्राइस जो है ना हमारा, जैसे मोमेंटम अभी मेरा, जैसे बैंक निफ्टी 37,000 पे रेंज में चल रहा है, तो मैं उसका जो क्या बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, मतलब क्या रेंज में बाई करना चाहिए हमको, उसके ऊपर का बाई करना है कि नीचे का बाई करना है, आप तो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं ना, सुपर ट्रेड। वो तो इंडिकेटर हो तो पता चल गया सर, एक स्ट्राइक प्राइस होता है ना बाई करने का, मतलब स्ट्राइक प्राइस तो उसी के आसपास का 100 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं का कर लीजिए, 100 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, 100 पॉइंट ऊपर नीचे कर लीजिए। लेकिन वो एक अलग मैटर हो जाता है, वो एक अलग प्रोसेस हो जाता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। वो ऑप्शन में आप चले गए और आप 2 महीना हुआ है सर आपको सही से सीरियसली स्टॉक मार्केट में आते हुए, और ऑप्शन में जा रहे हैं, तो जान लीजिए अगर आप शुरुआत में फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो आपके पास फ्यूचर में फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मार्केट से बाहर होने के अलावा। नहीं, मैं ऑलरेडी 2 महीने से इसी में खेल रहा हूँ। हाँ खेल रहे हैं ना, तो मार्केट आपके साथ खेल जाएगा। आप बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, आप बार बार ये वर्ड यूज करके आप खेल रहे हैं, और वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो मैं बोलता हूँ कि अगर शुरुआत में ही आप फ्यूचर में ऑप्शन करते हैं तो फ्यूचर में फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास मार्केट से बाहर होने के सिवा, और मार्केट आपके साथ खेल जाएगा। अभी तक तो आप खेल रहे हैं, अब वो खेल जाएगा और आपको बाहर उठा के फेंक देगा। कंट्रोल योर इमोशन। आपको शुरुआत कैश से करना होता है, क्योंकि आपको पहले 1 क्लास पढ़ना है, 2 क्लास पढ़ना है, 3 क्लास पढ़ना है, 4 क्लास पढ़ना है, देन मैट्रिक, देन ग्रेजुएशन। आप तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन में चले गए सर। तो क्या करें, वही तो पूछ रहे हैं सर, बताइए ना। डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन में चले गए। अब आप ग्रेजुएशन में चले गए, आपने बड़ा बड़ा क्वांटिटी उठाया लॉट में, कैश में आएंगे तो आपको 100, 150 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी में मजा नहीं आएगा, क्योंकि वहां तो अरे यार इतना में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दिमाग आ जाएगा। एक ही दिन में छापना वाला दिमाग आ जाएगा कि एक छाप, इसमें छपेगा कैसे पैसा, पैसा तो छपेगा ही नहीं। वो तो है। तो वो मजा नहीं आएगा। तो आपको अगर लंबा समय तक खेलना है मार्केट में, तो सर आपको स्लो चलना होगा। 1 क्लास से स्टार्ट करिए, कैश से स्टार्ट करिए, स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, देन आप आगे बढ़िए, है ना। तो सर आप बताइए ना, पहले क्या करूँ, मतलब कैसे खेलूं, स्टार्टिंग किधर से? फिर वही बात बताओ, कैश से स्टार्ट करिए, इक्विटी कैश से। आप डायरेक्ट ऑप्शन जा रहे हैं सर, ग्रेजुएशन वहाँ आपको अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ 2+2 क्या होता है, आप बोलते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि भाई A+B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये तो वही बात हो गई। आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करना, जीरो से, तब हीरो बनेंगे। आप तो डायरेक्ट से हीरो बनने चले आए, तो मार्केट तो देगा उसके तैसा यमरीश पुरी की तरह, बस मोगेम्बो खुश हुआ बाहर हो जाएंगे आप। ठीक है, ऐसा ना करिए, ठीक है सर। सर कोई वीडियो है स्टार्टिंग सर?
ट्रेडिंग कोई वीडियो है साइकोलॉजी आपका करके एक क्या? मेरा देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे आरके ट्रेडिंग पे, तो आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। उसमें एक प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हाँ, उस प्लेलिस्ट के जी अंदर जितने भी वीडियो हैं आप देख लीजिए। गलती से भी शुरू में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वाला पे क्लिक मत करिएगा, जो कि आप कर चुके हैं। जी आप कर चुके हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाला ही पहले आप देख रहे हैं, वो मत देखिए। पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला देखिए, अपना साइकोलॉजी बिल्डअप अच्छा। करिए, देन स्ट्रेटेजी पे आइए। ओके सर। ठीक है, चलिए सर, ठीक है सर, धन्यवाद मैं सर, वही थैंक वीडियो यू, अभी देख। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर।